नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे आखिर देवी सती ने सीताहरण के पश्चात क्यों परीक्षा ली और श्री राम उस परीक्षा में सफल हुए या नहीं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शिव पुराण की यह दिव्य कथा शुरू करते हैं। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और देवी सती विचरण करते करते पृथ्वी लोक के दंडकारण्य क्षेत्र में आ पहुँचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ देवी सीता को खोज रहे हैं, जिन्हें लंकापति रावण ने छल पूर्वक हर लिया है। इसी दौरान उन्होंने देखा कि श्री राम और सीता को जोर जोर से पुकार रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सीता के वियोग के कारण श्री राम का मुख उदास हो गया था। फिर देवी सती ने देखा कि उनके स्वामी अर्थात भगवान शिव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को प्रणाम किया और राम नाम जपते हुए दूसरी ओर जाने लगे। यह देख देवी सती हैरान हो गई और भगवान शिव से बोली, हे स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा परिणाम करने योग्य हैं। इतना ही नहीं, वेदांत शास्त्रों के अनुसार भी आप ही निर्विकार परम प्रभु हैं। परंतु यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों किया। और हे नाथ, मैं तो यह भी नहीं जानती कि यह दोनों पुरुष कौन हैं। वैसे इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे यह अपनों से बिछड़ गए। हे स्वामी, कृपा कर बताइए कि इन दोनों पुरुषों में जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, उसे देखकर आपका चित्त क्यों प्रसन्न हो गया था। देवी सती की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, ये दोनों भाई महान वीर हैं और इनमें बड़े भाई श्री राम के रूप में भगवान विष्णु अपने संपूर्ण अंश में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु का रामावतार साधु पुरुषों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। परंतु भगवान शिव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भी देवी सती संतुष्ट नहीं हुई। उधर जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर वो देवी सती से बोले, हे देवी, यदि तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं उन दोनों भाइयों के पास जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी परीक्षा ले सकती हैं। तब तुम जान जाओगी कि मैं सत्य कह रहा हूँ या नहीं। तब तक मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। इतना कहकर भगवान शिव एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इधर अपने स्वामी की आज्ञा से देवी सती उन दोनों भाइयों की ओर जाने और मन ही मन सोचने लगे कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूं। फिर कुछ क्षण पश्चात देवी सती के मन में विचार आया, क्यों न मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान ही जाएंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसे विचार कर देवी सती सीता बनकर राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वह मोह में पड़ गई थी, परंतु जब श्री राम की नजर सीता रूपी देवी सती पर गई तो वे जान गए कि यह शिव की अर्धांगिनी है और उन्हें हंसते हुए नमस्कार करके बोले, हे माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और बताएं कि भगवान शिव कहाँ हैं और आप बिना पति के अकेले ही इस वन में क्यों विचर रही हैं। देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। कृपया करके इसका कारण बताएं। श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर सती आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर लज्जित हो गई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानते हुए अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव को याद करते हुए सती श्री राम से बोली, हे रघुनंदन, भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। वहां उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय देवी सीता के लिए आपका मन व्याकुल था और आप शोक से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। उस अवस्था में वह आपको प्रणाम करके चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। फिर देवी ने प्रभु श्री राम को बताया, मेरे स्वामी आपके वैष्णव रूप के उत्कृष्ट महिमा का बखान कर रहे थे। आपके इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शिव ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। राम, अब मुझे ज्ञात हो गया आप साक्षात विष्णु जी ही हैं। आपकी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। फिर भी मुझे सच सच बताइए, आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, कृपया करके इसे दूर कीजिए। सभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री राम का मुख
खिल उठा और फिर उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया। भगवान शिव की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।